अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्का मुकर्रमा। बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि होटल किस तरह का हम चूज़ करें और क्या चीज़ें हैं जो होटल्स में हमें देखनी चाहिए। मैंने जो है वो तमाम तरीके के होटल्स में स्टे किया है जस्ट इसलिए ताकि मैं आप सबको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी बढ़े। जब मेरा एक्सपीरियंस होगा तो ही मैं आप सबको जो है वो सही बेटर ओपिनियन दे सकूंगी और बेटर आप सबको बता सकूंगी। इस वजह से आज जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ शटल सर्विसेज वर्सेस इब्राहिम खलील रोड। क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं यानी कि जितने भी एशिया के लोग होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, वो ज़्यादातर इब्राहिम खलील रोड पर होटल्स होता है या फिर शटल वाले भी होते हैं। तो शटल वाले में किस तरीके का आप चूज़ कर सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्या सही चीज़ है, क्या आपको किन चीज़ों के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको या तो इब्राहिम खलील रोड पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको शटल सर्विस पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने एक होटल में 2 बार शटल सर्विस पे स्टे किया है और एक होटल में 1 बार स्टे किया है। जिस होटल में मैंने पहले स्टे किया था, सबसे पहले स्टे किया था, वो था अल तहसीर टावर। अल किस्वा टावर के बिल्कुल पास ये अल तहसीर टावर है और इसके अंदर जब मैंने स्टे किया था तो वहाँ पर जो है वो ये मुझे प्रॉब्लम पेश आई थी। होटल नो डाउट बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था और इब्राहिम खलील रोड के हिसाब से रीजनेबल भी था। लेकिन वहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम ये आई थी कि उसकी शटल सर्विस जहाँ पर छोड़ती है नए हरम के बैक के ऊपर, उसको आई थिंक गज़ा जो है वो गज़ा कुबरी या गज़ा रोड कहा जाता है, वहाँ पर उसकी शटल सर्विस छोड़ती है और वहाँ से जब हम चल कर आते हैं तो काफ़ी स्लोप का रास्ता है, यानी कि इस तरीके का रास्ता बना हुआ है जो आप चलकर भी आते हैं और आप वापसी भी आते हैं। अगर आपने मेरा वो एक्सपीरियंस वाली वीडियो देखी हो, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर ऐड कर दूं शटल सर्विस एक्सपीरियंस के नाम से, तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उस शटल सर्विस में मुझे बहुत प्रॉब्लम पेश आई थी क्योंकि मुझे सांस का इशू हो जाता है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए या किसी के साथ अगर हेल्थ इश्यूज हो इस तरीके के, तो वो बिल्कुल भी जो है वो इस तरीके का होटल ना ले। जिस तरह अल किस्वा टावर हो गया, लैंड प्रीमियम 2 हो गया और अल तहसीर टावर, यहाँ पे उनकी बसेस जो है वो उस रोड पे उस वक्त छोड़ रही थी। तो मैंने उस होटल में एक ही बार स्टे किया। अगेन कहूँगी होटल बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी। जो मुझे मुश्किल पेश आई थी वो थी मुझे शटल सर्विस की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इशू होता था। अब बात कर लेते हैं दूसरे होटल की जिसके अंदर मैंने 2 बार स्टे किया है। वो है फंदक बिलाल होटल और ये इब्राहिम खलील रोड से बिल्कुल स्ट्रेट जाके है, यानी कि जो फ़लस्तीन होटल और कुबरी है, मिसफेला कुबरी, उससे बिल्कुल स्ट्रेट जाकर है। वोको होटल के बिल्कुल अपोजिट वाले रोड पर है। होटल बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम जब मैं रही थी तो वो शब मेराज पर रही थी, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। शटल के हवाले से भी बहुत अच्छा रहा था। ऐसा होता था कि जैसे ही हम शटल में आकर बैठते थे शटल चल जाती थी, इतना वेट नहीं करना पड़ता था। उस वक्त जो है शटल भी इनके पास ज़्यादा थी, 2 शटल। ये मैं रही हूँ ईद के बाद यानी कि शव्वाल में, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है क्योंकि उसके अंदर जो है वो शटल एक ही हो गई थी और बहुत ज़्यादा इशू होता था कि पहले शटल उन्होंने कोई स्केड्यूल बना दिया कि शटल पहले होटल पे भी खड़ी रहेगी और फिर शटल जो है वो हरम पे भी खड़ी रहेगी, यानी कि पॉइंट पर। लेकिन इस होटल में जैसे कि फंदक बिलाल हो गया, ज़ायर अल खैर हो गया, उसके बिल्कुल सामने है, और उसके अलावा लमार होटल हो गया, अरीस होटल हो गया, वोको हो गया, और इसके अलावा इस तरीके के जो यहीं पे इस लोकेलिटी के होटल्स हैं ये बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो बसेस है वो छोड़ती है आपको खुदई पार्किंग, जो कि जमजम टावर यानी कि क्लॉक टावर के टनल की पार्किंग है, बिल्कुल वहीं पे आपको छोड़ती है। तो विदिन 3 to 4 मिनट्स आप जो है वो हरम में पहुंच जाते हो। बहुत स्ट्रेट सा रास्ता है। उसके बाद जो है वो एस्केलेटर भी ऑप्शन है आपके पास, स्टेयर्स भी ऑप्शन है आपके पास, आप जिसमें चाहें जो है वो बासानी जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जब से वोको जो है वो बना है और वोको जो है वो फेमस हुआ है, बहुत सारे लोग वोको को प्रेफर करते हैं।
उसके एम्बियंस की वजह से, क्योंकि उसका एम्बियंस, उसका एनवायरनमेंट, उसके रूम्स बिल्कुल इस तरीके से हैं जैसे कि यहाँ पर करीब वाले होटल्स में हो गए, उस तरीके की जो है उन्होंने एनवायरनमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके का एनवायरनमेंट और आपको किस वक्त पे चूज करना चाहिए। वोको होटल नो डाउट बहुत अच्छा है, उसकी शटल भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको कह दूं कि वोको होटल हो या अल्किस्वा टावर हो या कोई भी अच्छे से अच्छा होटल भी होगा शटल का, यानी कि यहाँ पे एक ली मर्डियन होटल है, एम मिलीनियम होटल है, वोको होटल है, ये तीनों होटल जो है वो अच्छे स्टार कैटेगरी में आते हैं शटल वाले। लेकिन शटल का कोई भी होटल हो, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। एक चीज आपकी बचती है, वो है आपके पैसे, क्योंकि अगर वही उस तरीके के एम्बियंस का, उस तरीके के इन्वायरमेंट का आप इब्राहिम खलील रोड पे होटल चाहते हैं, तो वो अराउंड आपको 100 to 120 रियाल्स जो है वो महंगा मिलेगा इन होटल से, ठीक है, जो शटल वाले होंगे और एम्बियंस भी अच्छा होगा। इब्राहिम खलील रोड पर जो होटल्स होते हैं उनमें कुछ कैटेगरीज होती हैं। मैं 5 स्टार कैटेगरी होटल की बात नहीं कर रही, हम कबूतर चौक से पीछे चलते हैं, उस कैटेगरी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर स्टार कैटेगरी होती है, यानी कि 4 स्टार कैटेगरी हो गई, यहाँ पर 3 स्टार कैटेगरी हो गई। कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं होती, यानी कि कोई स्टार नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल से जस्ट एडजस्ट करने वाले बहुत छोटे छोटे से रूम्स वाले होटल होते हैं। बहुत छोटी सी लॉबी होती है, जैसे आप एंटर होते हैं लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और बहुत छोटी सी लॉबी होती है। लेकिन वो होटल भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो आपको उन होटल से जो कि स्टार कैटेगरी में आते हैं उनके अकॉर्डिंगली सस्ते पड़ते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एम्बियंस बहुत अच्छा मिले, तो फिर आप प्रेफर करेंगे शटल सर्विस कम बजट में, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेफर करते हैं कि एम्बियंस जैसा भी हो, होटल जैसा भी हो, मतलब हमने सिर्फ एडजस्ट करना है, तो फिर इब्राहिम खलील रोड बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम आपका वेस्ट होता है शटल सर्विस में, इब्राहिम खलील रोड पे आपका टाइम बच जाता है। एनर्जी आपकी वेस्ट होती है शटल सर्विस में, एनर्जी आपकी बच जाती है इब्राहिम खलील रोड पर। पैसे आपके बच जाते हैं शटल सर्विस में और पैसे आपके लग जाते हैं इब्राहिम खलील रोड पर। कन्वीनियंट आपको जो रहता है वो रहता है जैसे कि आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। अगर आपने अभी जैसे नमाज होने में 20 से 25 मिनट भी अगर आप अपने होटल से, इब्राहिम खलील रोड से होटल से नीचे उतरे, आकर आपने रोड पे भागते हुए आपने नमाज अदा कर ली, तो आप पढ़ सकते हैं, कन्वीनियंट है, आपके अपने ऊपर है। लेकिन अगर आप शटल सर्विस में है तो आप अपने ऊपर नहीं है, आपको ही देखना पड़ेगा आपकी बस कब जा रही है, कितनी देर में आपको छोड़ रही है, कितनी देर में चल रही है। तो आप ये बात करें कि कन्वीनियंट क्या रहेगा, तो वो भी रहेगा जी इब्राहिम खलील रोड, और शटल सर्विस में आपको मुश्किल होगी। एम्बियंस की बात करूं, अगर सेम बजट में आपको एम्बियंस, जैसे कि इब्राहिम खलील रोड पर अगर आप कम बजट में एम्बियंस चाह रहे हैं, तो आपको एम्बियंस बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा इब्राहिम खलील रोड पर, आपको शटल सर्विस में एम्बियंस अच्छा मिल जाएगा उसी रेंज में। नीट एंड क्लीन अगर आप चाह रहे हैं तो भी आपको शटल सर्विस वाले होटल्स जिनका एम्बियंस अच्छा होता है वो नीट एंड क्लीन मिल जाते हैं, और इब्राहिम खलील रोड पे कम बजट में अगर आपको होटल चाहिए तो वो आपको इतने नीट एंड क्लीन नहीं मिलते। पाकिस्तानी फूड या किसी भी हवाले से खाना अगर आपको चाहिए है तो वो भी आपको शटल सर्विस वाले होटल्स के लोकेलिटी में इतनी आराम से नहीं मिलता, बल्कि इब्राहिम खलील रोड पर आपको बहुत आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बजट किस तरीके से है। जो होटल्स आपको शटल सर्विस में अंडर 100 रियाल भी मिल सकते हैं, जैसे कि 90 रियाल या 100 रियाल आपको मिल जाएंगे, कुछ होटल्स ऐसे होते हैं। लेकिन आपको इब्राहिम खलील रोड पर इस तरीके का होटल नहीं मिलेगा। आपको इब्राहिम खलील रोड पर अगर होटल मिलेगा वो अराउंड आपको 150 के अंदर मिल जाएगा, और वो भी आपको वो मिलेगा जिसके अंदर ना तो सफाई इतनी अच्छी होगी, ना नीट एंड क्लीन होगा, और बहुत छोटे रूम्स होंगे। लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन है। इब्राहिम खलील रोड पर कुछ होटल्स ऐसे हैं जो कि आपको 200 से 250 रियाल की रेंज में मिलते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर आप फैमिली ऐसे हैं, जैसे कि आप 5 लोगों की एक फैमिली है, तो आप एक रूम ले लें 5 बेड का, तो वो आप क्या करेंगे कि वो 5 में डिवाइड हो जाता है ना, कि 5 लोग हैं आप फैमिली के, तो वो आप एक रूम ले लें, एम्बियंस भी अच्छा मिल जाएगा आपको, और आपको 200 से 250 रियाल के अंदर अच्छा रूम मिल जाएगा।
मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शटल सर्विस में, पहले मैं बताऊं तो मैंने फंदक बिलाल में जब स्टे किया था, फंदक बिलाल के बारे में भी वही बात कहूँगी। नो डाउट होटल बहुत अच्छा है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सिर्फ इस बार शटल में जो है वो बहुत ख्वार करवाया है। तो मैं ये सोच रही थी कि हम जो है वो ईद के बाद स्टे किया था, अगर ईद से पहले जिन्होंने स्टे यानी कि रमदान में स्टे किया होगा तो उन्हें बहुत तकलीफ पेश आई होगी। यहाँ पर एक और बात कह दूं, अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके साथ बूढ़े हैं या आप खुद एज वाले हैं या आप अपने माँ बाप को भेजना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़े से बजट को बढ़ाएं और उन्हें इब्राहिम खलील रोड पर, अगर आप चाहते हैं कि वो सुकून से रहें तो चाहे उन्हें इब्राहिम खलील रोड पर आप शेयरिंग बेसिस पर भेज दें। शेयरिंग बेसिस में क्या होता है कि एक रूम में 5 खवातीन रहती हैं, एक रूम में 5 मर्द हजरात रहते हैं। आप उनको इस तरीके से भेज दें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन भेजें, नहीं कर सकते तो फिर शेयरिंग पे भेज दें। लेकिन सस्ते पैकेजेस जो होते हैं ना, जैसे कि अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं भी देखती हूँ, लोग फेसबुक पर पोस्ट होते हैं बहुत सस्ता पैकेज बता दें, तो बहुत सस्ता मीन्स सर्विसेज बहुत लो, ठीक है। कुछ भी जैसे हम लोग भी अपना कोई भी काम करें, या फॉर एग्जांपल आपके फादर, आपके भाई, आपके हस्बैंड की कोई शॉप है, अगर उनके पास 3 तरीके की क्वालिटी की चीज़ है, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, सी क्वालिटी की चीज़ वो सी के प्राइस में ही देंगे ना, अब वो ए क्वालिटी आपको सी के प्राइस में तो नहीं देंगे। इसी तरीके से ट्रैवल एजेंट्स भी आपको सी क्वालिटी पैकेज ही देंगे, सी के प्राइस में ए क्वालिटी पैकेज नहीं देंगे। तो आपने लाजमी ये चीज़ देखनी है कि शटल सर्विस में प्लीज़ अपने माँ बाप को बिल्कुल भी ना भेजें। बहुत ख्वारी है, टाइम वेस्ट है। मैंने जितनी बार शटल सर्विस में स्टे किया है, मैंने बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोगों को बहुत रोते देखा है जो कि पॉइंट्स पे बैठ के रो रहे होते हैं कि वो ख्वार हो जाते हैं। और पॉइंट की जो ये कुदई पार्किंग है, यहाँ पे सबसे जो है वो एक चीज़ बहुत ही जो है वो बुरी है कि उस पॉइंट पे आपको टैक्सी नहीं मिलती, फिर आपको टैक्सी के लिए टनल के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे वहाँ पे बैठे रहते हैं और उन्हें इतनी नो हाउ भी नहीं होती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ अगर आप अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप उन्हें इब्राहिम खलील रोड पे दिलाएं। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, आपके साथ पूरी फैमिली एक्टिव है, माशाल्लाह से चल फिर सकते हैं और एक्टिवली आ जा सकते हैं, तो फिर अगर आप रीजनेबल प्राइस में चाहते हैं तो आप शटल सर्विस का कोई भी होटल प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप वो होटल प्रेफर कीजिएगा जो कि जिसकी गाड़ी आपको खुदई पार्किंग में छोड़ती है, क्योंकि जितनी भी शटल पॉइंट्स हैं, सबसे आसान, सबसे बेहतरीन रास्ता खुदई पार्किंग वाला है, क्योंकि जमजम टावर की टनल है, विद इन 3 to 4 मिनट्स आप हरम में पहुंच जाते हैं। उम्मीद है कि ये जितने पॉइंट्स मैंने आप सबसे शेयर किए हैं ये आपके ज़रूर काम आएंगे। तो अगर आपके किसी भी सफ़र में मेरी कोई भी टिप, कोई भी बात आपके काम आई हो तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बात अब कबूलियत वाली हाजिर नसीब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।